हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू कुम्स किचन। कल की वीडियो में आपने देखा कि हमने बनाया था नमक पारा। और नमक पारा जो बनाया था बहुत अलग तरीके से बनाया था। फ्लेकी फ्लेकी दिख रहा था और बहुत टेस्टी था, क्रिस्पी था, क्रंची था। और रवा जो डाले थे उसकी वजह से बहुत अच्छा टेस्ट उसका आ रहा था। जब हम खाते थे तो बहुत क्रंची क्रंची जो है मुंह में टेस्ट आता था। तो आप लोग ने ज़रूर ट्राई किया होगा और उसका बिजनेस भी स्टार्ट कर दिए होंगे। तो इस तरह से मैं बहुत सारी बिजनेस टिप्स एंड ट्रिक्स लाती रहती हूँ और आप लोग यूज़ भी कर रहे हैं और आप लोग ने बिजनेस भी स्टार्ट कर दिया है। उसके लिए मुझे बहुत खुशी हुई। और कल की वीडियो में एक चीज़ रह गई थी, पानी का मेजरमेंट आपको बताने का रह गया था। तो वहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा, 112 ml हमने पानी डाला था, यानी कि 112 ग्राम। ml से नहीं डाला था हमने, ग्राम से डाला था, ताकि परफेक्ट मेजरमेंट आपको मिल जाए। अगर उस रेसिपी को आपको देखना है तो आई बटन में क्लिक कीजिए, आपको मिल जाएगा। हम ml से ज़्यादातर आपको प्रोपोर्शन इसलिए नहीं बताते हैं तक क्योंकि ml में भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, इसलिए ग्राम जो है बहुत परफेक्ट होता है। तो ग्राम से ही हमने बताया है। तो 112 ग्राम हमने पानी लिया था, तो वो आप चेक कर लीजिएगा। और आप लोग के इतने सारे कमेंट आ रहे थे तो मुझे भी बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। तो आज हमने सोचा कि कल हमने नमक पारा बनाया था, तो आज कुछ शक्कर वाली चीज़ बना देते हैं। तो आज बना देते हैं आपके लिए शक्कर पारा। अब वो शक्कर पारा बनाएंगे जो आपने बहुत सारी स्वीट्स की शॉप में देखा है, लेकिन कभी सोचा नहीं कि ये बनता कैसे होगा। तो इस तरह से आप घर बैठे इसका बिजनेस कर सकते हैं और अच्छी इनकम भी ले सकते हैं, क्योंकि स्वीट्स की शॉप में अलग तरीके से बनता है और वहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी रहते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग चाहते हैं कि घर वाली चीज़ जो है हमको चाहिए, और घर से बनी हुई चीज़ हमको कैसे मिलेगी। तो आप कुम्स किचन से जब सीखोगे तो आप घर से स्टार्ट करोगे और घर की चीज़ लोगों को पहुंचेगी और आपसे वो बिज़नेस स्टार्ट हो जाएगा और आप अच्छी इनकम ले सकोगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं किस तरह से आज हम शक्कर पारा बना रहे हैं। अभी हम बना रहे हैं शक्कर पारा। शक्कर पारा के लिए हमको लेना है मैदा। तो मैदा हम कितना लेंगे? हम मैदा लेंगे 300 ग्राम। अब यहाँ पे हम डालेंगे घी, देसी घी है, और उसको मैंने गरम करके पिघला लिया है और पिघालने के बाद ही हमने इसको डाला है। अब इसको करेंगे हम अच्छी तरह से मिक्स। इतना अच्छा मिक्स करना है कि पूरा मैदा जो है घी में अच्छे से मिक्स हो जाएगा। ये उसी का कमाल होगा घी का, कि आपका जो मैदा है घी में अच्छे से मिक्स होगा। तो यहाँ पे घी हमारा अच्छे से मैदे में मिक्स हो गया है। अब इसका हम आटा गूंदेंगे। अब घी कितना लिया है हमने? घी लिया है हमने 100 ग्राम्स। इस तरह से मुट्ठी बनना चाहिए। और इस तरह से देखिए आटा, अब जो हम पानी डालेंगे वो बहुत ही कम पानी से आटा गूंदेंगे। बस इस तरह से छींटा मार मार के हम आटा गूंदेंगे। और आटा जो है थोड़ा सा सख्त गूंदेंगे और मसल मसल के ज़ोर से आप आटा गूंदेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से और फ्री में मिलती रहे। पानी का भी मेजरमेंट मैं अभी बताऊंगी, ताकि आपको पूरा प्रोपोर्शन अच्छे से मालूम पड़ जाए, तो आप अच्छे से बिजनेस कर सको। परफेक्ट आपकी चीज़ बनेगी। मेजरमेंट से आप कोई भी चीज़ को यूज़ करोगे तो आपकी चीज़ कभी भी ख़राब नहीं होगी। आटे को हमने अच्छे से मसल लिया है और कड़क गूंदा है। अब इसमें पानी जो लगा है वो है 80 ग्राम्स। 80 ग्राम पानी लगा है। अब इसको हम ढक के 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। इस तरह से आपने देखा, हम बहुत सारी फ्री आप लोग को वीडियोस दे रहे हैं, रेसिपीज़ दे रहे हैं, ताकि आप लोग घर बैठे बिजनेस कर सको, अच्छी इनकम ले सको। उसी तरह से अब रमज़ान महीना बहुत नज़दीक है। तो माह रमज़ान में क्या होता है, हर इंसान चाहता है कि मैं घर से बैठ के ऐसा कुछ काम करूं जिससे मेरे को अच्छी इनकम आ सके। तो हम सिखाते हैं फ्रोज़न फूड का बिज़नेस। आप घर से बैठ के आराम से अच्छी इनकम ले सकते हो और अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। तो वो होती है हमारी पेड वर्कशॉप, और बहुत सारी पेड वर्कशॉप हमारी हो चुकी है। प्री रिकॉर्डेड वर्कशॉप हमारे पास अवेलेबल है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 10 मिनट इसको रेस्ट के लिए रख दिया था। अब ये रेस्ट हो गया है और ये देखिए इस तरह से आटा हो गया है।
बहुत ज़्यादा कड़क नहीं और बहुत ज़्यादा नरम नहीं, इतना नरम नहीं होना चाहिए कि आपके बेलन में चिपकने लगे। अब इसको थोड़ा सा हम अच्छे से मसलेंगे ताकि ये अच्छा स्मूथ टेक्सचर हो जाए। तो अच्छे से 2 से 3 मिनट हमने इसको मसला है और बहुत अच्छा टेक्सचर हो गया इसका। जितना अच्छा से मसलोगे उतना ही अच्छा ये शक्करपारा बनके रेडी होगा। अब इसको हम 2 पार्ट में कर लेते हैं। अगर आपके पास बड़ा बेलन है तो आप एक साथ भी बेल सकते हैं। तो यहाँ पे हम गोल सी लोई बना लेंगे अच्छे से। और इसको बेल लेंगे। अब बेलने के लिए ऐसा नहीं है कि एकदम गोल होना ज़रूरी है, बस आप अपने हिसाब से बेल लो। जिसको नहीं आता है बेलना, गोल बेलने नहीं आता है, वो भी इंसान काम कर सकता है आराम से, क्योंकि इसमें ऐसा कोई शेप साइज़ नहीं है कि आपको वही शेप का बनाना है। लेकिन हाँ, अगर आपको बेलने आता है तो आप इजीली बेल भी लोगे। अब यहाँ पे इस तरह से जितना गोल हो गया वो बेल लेंगे, जितना गोल हो गया वो रखेंगे और जो किनारी है वो हम कट कर देंगे। तो इस तरह से साइड का हम सब निकाल लेंगे ताकि हमारे पास स्क्वायर पीस बच जाए। आप ये बड़े पटले में और बड़ी जगह में एक साथ बहुत बड़ा सा गोला लेके भी बना सकते हैं ताकि जल्दी से बन जाए। अब ये स्क्वायर पीस जो हमारा बचा है इसमें ही हम शक्करपारा बना के रेडी करेंगे। इस तरह से आपको पहले स्ट्रेट कट कर लेना है, आधा आधा इंच के टुकड़े बना के। अब उसके बाद हमको क्या करना है, फिर इस साइड से भी सेम कटिंग कर लेना है। छोटे छोटे पीस करेंगे ताकि बाइट साइज बनेगा, खाने में इजी रहेगा। अभी आपने ये देखा कि हमने मैदे में कुछ भी नहीं डाला है, ना नमक डाले हैं ना शक्कर डाले हैं, फिर शक्करपारा कैसे बनेगा आप खुद सोच रहे होंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से बन के रेडी हो गया स्क्वायर स्क्वायर पीसेस। ऐसी तरह से हम सारे पीसेस बना के तैयार कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं शक्करपारा जो है हमारा बेल के तैयार हो गया है। बस इस तरह से इतने मोटे मोटे पीसेस स्क्वायर में आपको बनाने हैं। तो चलिए इसको हम फ्राई किस तरह से करेंगे वो देख लेते हैं। तो तेल हमारा गरम हो गया है और हमको बहुत ज़्यादा गरम तेल नहीं चाहिए। बस देखिए इस तरह से जब हमने अपना एक लोई छोटा सा टुकड़ा डाला है तो वो नीचे बैठा है और धीरे 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 करके वो ऊपर आएगा। बस वैसे ही हमको चाहिए ताकि आस्ते आस्ते करके धीरे धीरे करके जो तल के ऊपर आ जाए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बबल्स, इस तरह से बबल्स आएंगे जब हम यहाँ पे डालेंगे। अब हम एक एक करके अपना शक्करपारा जो है डालते हैं और वो फ्राई होगा। अभी फ्लेम हमारा मीडियम पे है और आप देख सकते हैं यहाँ पे बबल्स आ रहे हैं। तो इसी तरह से बबल्स आएंगे और बबल्स आते आते ही ये फ्राई होगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जैसे जैसे ये पकने लगेगा बबल्स जो है कम होने लगेंगे। और अभी हमको बिल्कुल भी इसको हिलाना नहीं है जब तक ये अच्छे से सेट नहीं हो जाए। और जब सेट हो जाएगा 1 मिनट आधा मिनट के बाद ही हम इसको टच करेंगे, वरना ये सारा टूट जाएगा। तो यहाँ पे 2 से 3 मिनट हो गया है, हम इसको बिल्कुल भी नहीं छुए हैं। और जैसे ये पूरा जो फेस आ रहा था, आप देख सकते हैं बबल्स आ रहा था, वो अब कम होने लगा है। और ये वैसे भी रीयूज़ ऑयल है तो थोड़ा बहुत तो ज़्यादा ही आएगा बबल्स, तो इसलिए इसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन देखिए मेन मकसद है हमको फ्राई करने का। और कितना अच्छा फ्राई हो रहा है, देखिए इसमें जो कट्स आ रहे हैं वो कितने प्यारे आ रहे हैं। तो यहाँ पे अभी हम और फ्राई करेंगे और बहुत हल्के से चलाएंगे और बार बार इसको चलाना नहीं है, बस इसको अपने आप अच्छे से डीप फ्राई होने देना है। और गोल्डन जब होगा तब हम निकाल देंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं बबल्स जो है काफ़ी सेटल हो गया है। जैसे जैसे बबल सेटल होगा वैसे वैसे ये गोल्डन होना शुरू हो जाएगा।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी थोड़ा सा गोल्डन होना शुरू हो गया है, कलर चेंज होना शुरू हो गया। हमने इसको ज़्यादा हिलाया नहीं, बहुत हल्का सा 1 या 2 बार ऐसा हिलाया था, बस जस्ट ऐसा, बाकी कुछ नहीं करना है। मतलब मैं बोलने का मतलब ये है कि अगर आपकी कितनी भी उम्र है और आप काम करना चाहते हो और इस चीज़ को आप बेचना चाहते हो तो आप आसानी से बना के बेच सकते हो। यहाँ पे और कलर जो है बहुत अच्छा आने लगा है, देखिए लाइट गोल्डन सा ही हमको चाहिए। बस 1 से 2 मिनट में हम इसको जो है निकाल लेंगे और फ्लेम को बंद कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइट गोल्डन सा फ्राई हो गया है। अगर आप फ्लेम हाई रखोगे तो ये जल जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो हमको इसी तरह से लाइट गोल्डन कलर चाहिए ताकि ये शक्करपारा बहुत टेस्टी और बहुत मज़े का लगे। तो बस यहाँ पे हम इसको निकाल देते हैं और कंप्लीट हो जाता है हमारा ये फ्राई करने का, और इसको हम ठंडा कर लेंगे। अभी आगे का प्रोसीजर मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे करना है। तो यहाँ पे हमारा शक्करपारा का एक स्टेप हमारा बन के तैयार हुआ है, लेकिन इसमें कुछ भी शक्कर वगैरह नहीं डली है। और देखिए कितना बेहतरीन बन के तैयार हुआ है, फ्लेकी देखिए कितना अच्छा है। इसका रीज़न ये है कि हमने देसी घी डाला है, और प्लस आपको मैं तोड़ के दिखाती हूँ कि कितना ये सॉफ्ट बना है। देखिए बहुत सॉफ्ट, एकदम चूरा हो जाए एकदम इस तरह से। देखिए आराम से बुढ़े से बुढ़ा इंसान भी खा सकता है, जिसके दांत नहीं है वो भी आराम से इसको खा सकता है। अब इसको हम ठंडा करने रख दिए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं और देखते हैं हमको क्या करना है। अब यहाँ पे एक हम बर्तन लेंगे, इसमें डालेंगे हम शक्कर। शक्कर भी हम मेजरमेंट से ही प्रॉपर डाले हैं, और उसी के साथ हम यहाँ पे डालेंगे पानी। ठीक है, अब फ्लेम को हम ऑन कर देंगे और इसकी चाशनी तैयार करेंगे। और चाशनी हमको बनानी है 1 तार की। तो जैसे जैसे चाशनी पकते जाएगी और वैसे वैसे शक्कर जो है पिघलती भी जाएगी और चाशनी आसानी से बनके तैयार हो जाएगी। कंटिन्यू हिलाते रहना है। अभी आपको यूँ लगेगा कि शक्कर ज़्यादा है, पानी बहुत कम है, तो शक्कर कैसे पिघलेगी। तो शक्कर जो है बिल्कुल पिघल जाएगी, क्योंकि शक्कर खुद जो है अपना पानी छोड़ेगी। कंटिन्यू हिलाना है। देखिए अब शक्कर जो है पूरा पानी पानी हो रही है। देखिए अब पानी ज़्यादा नज़र आएगा और शक्कर कम नज़र आएगी आपको। बहुत ही इजी, बहुत ही आसान मैं आपको बिज़नेस बताती हूँ, ताकि आप घर बैठे आसानी से ये बिज़नेस कर सको। कंटिन्यू हिलाना है, नहीं तो शक्कर जो है नीचे बैठ जाएगी तो जल जाएगी, जल जाएगी तो कैरामलाइज हो जाएगी और उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे शक्कर जो है अच्छे से पिघल गई है, और देख सकते हैं आप वाइटनेस दिख रहा है, पूरा जो चाशनी है बहुत वाइटनेस दिख रही है। और शक्कर पूरा पिघलने के बाद जो चाशनी गाढ़ी होगी, बस हमको यहाँ पे इस स्टेज में चेक करना है कि हमारी चाशनी जो है 1 तार की हुई या नहीं। अब चेक कैसे करेंगे, यहाँ पे हमने चम्मच में लिया है, और चम्मच में लेने के बाद इसको उंगली में हम लेंगे, थोड़ा फूकेंगे, और आप देखोगे यहाँ पे तार बन रहा है। देखिए 1 तार, इसको बोलते हैं 1 तार बनना। या तो आप किसी कटोरी में या प्लेट में ले लो और थोड़ा सा हल्का हवा लग जाए उसके बाद ही आप उसको छुओ। मैं तो यूज़ टू हूँ ऐसी चाशनी छूने से, इसलिए मुझे प्रॉब्लम नहीं आई। ठीक है, अब इस स्टेज में हम यहाँ पे जो ठंडा करने रखे थे अपना शक्करपारा, उसको डालेंगे इसके अंदर। ठीक है, और फ्लेम हमारा मीडियम पे है और इसको धीरे धीरे करके चलाएंगे। अब कितना चलाना है आप देखते रहिए, क्योंकि अगर आप ऐसे ही छोड़ देंगे तो पूरा शक्करपारा जो है आपका ख़राब हो जाएगा। ठीक है, अब शक्कर में हमने कोई भी नींबू या नींबू का फूल कुछ भी नहीं डाला है, हमको जैसा चाहिए था वो यही है। ठीक है, अब इसको कंटिन्यू हल्के हल्के हाथ से हम चलाएंगे और अपने बर्तन को गोल गोल घुमाएंगे।
मैं आपको देखिए पूरा दिखा रही हूँ, एडिटिंग बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, ताकि आप लोग अच्छे से देख लो। ये जो शक्कर इसके ऊपर जो कोट हो रही है वो क्रिस्टलाइज हो जाएगी, हमको वही चाहिए, क्रिस्टलाइज हुई शक्कर चाहिए। इसीलिए मैं आपके लिए दिखा रही हूँ ताकि आप बनाने में कंफ्यूज ना हो और आप आसानी से बना लो। क्योंकि वीडियोस में कई बार क्या होता है, एडिटिंग इतनी ज़्यादा होती है, कई बार कुछ लोग चीज़ों को ख़राब करके भी आपको अच्छा करके दिखा देते हैं, लेकिन हम ऐसा काम नहीं करेंगे क्योंकि आपको बिजनेस करना है। आपको हम पूरा दिखाएंगे ताकि आप अच्छे से स्टेप बाय स्टेप पूरा देखिए, स्किप मत करिए। अगर आप कितने भी अच्छे जानकार हैं, स्किप मत करिए। स्किप करेंगे तो बहुत सारी चीज़ आपकी मिस हो जाएगी और आप अपनी चीज़ को बिगाड़ दोगे और आप अच्छा बिजनेस भी नहीं कर पाओगे, और आप थोड़ा से स्किप कर दोगे और आप अच्छा खासा पैसा जो है गंवा दोगे। देखिए क्रिस्टलाइज हो रही है शक्कर, सारा चाशनी जो है सूखने लगी है। अच्छे से इसको क्रिस्टलाइज होने देना है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। अब आपको कलर भी चेंजेस दिखेगा। अब आपको दिखेगा कि शक्कर शक्कर ऊपर दिखाई देगी। तो जब तक कि ये पूरा अच्छे से क्रिस्टलाइज नहीं हो जाए तब तक आपको कंटिन्यू चलाते रहना है धीरे धीरे से। देखिए मैं स्लोली स्लोली चला रही हूँ। पूरा पानी सूख चुका है, लेकिन अभी शक्कर पारा गीला है। हमको वही पूरा सुखाना है, इतना सुखाना है कि शक्कर का कोटिंग अच्छे से वाइट वाइट दिखने लगेगी। अब आप देखोगे शक्कर फिर से दिखने लगी है। तो अभी और बाकी है, अभी हम कंटिन्यू चलाएंगे चलाएंगे ताकि ये पूरा सूख के अच्छे से कोट हो जाए। ये हम अपने बचपन में खाया करते थे, छोटी छोटी शॉप्स होती थी और वहाँ पे ये शक्कर पारे पड़े होते थे और हम लोग बहुत खाया करते थे। तो देखिए कितने अच्छे से पाउडर पूरा कोट हो गया है, शक्कर की कोटिंग कितनी अच्छी हो गई, आप देख सकते हो। ये हमारा शक्कर पारा बनके रेडी हो गया है। अब इसको ठंडा कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा शक्कर पारा कंप्लीट हो गया है। अब इसको हम वज़न करेंगे और देखेंगे कि हमारा कितना शक्कर पारा बनके तैयार हुआ है। तो यहाँ पे बना है 669, हम इसको 650 पकड़ते हैं। थोड़ा वेस्टेज ये वो होगा, आपका 700 भी बन सकता है और 650 भी बन सकता है, तो हम 650 मान के सब चलते हैं। अब हमारे को यहाँ पे खर्चा कितना आया, 120 रुपये टोटल हमको खर्चा आया है। घी, मैदा, शक्कर, तेल, सारी चीज़ें मिला के 120 रुपये खर्चा आया है और 120 रुपये में हमारा बन गया है 650 ग्राम। अप्रॉक्सीमेटली हमारा ये प्रोडक्ट जो बन के तैयार हुआ है वो 200 रुपये किलो घर में हमको पड़ेगा, सारी चीज़ें मिला के। अब 200 रुपये किलो बना है तो डेफिनेटली आपको कम से कम 600 रुपये किलो बेचना ही बेचना है, जैसी आपकी सिटी, जैसे आपकी कंट्री, जैसे आपका स्टेट। ठीक है, ये हमारा बन के तैयार हुआ। अब हम इसकी पैकेजिंग कैसे करेंगे वो बता देते हैं। पैकेजिंग के लिए हम कोई भी डिस्पोजेबल वाले की शॉप में जाके अच्छे अच्छे कंटेनर्स आते हैं, वहाँ से ख़रीद सकते हैं। अब डिपेंड करता है आपके कस्टमर्स कैसे, उसके हिसाब से आपको पैकेजिंग करना है। लेकिन एक मैं नॉर्मल पैकेजिंग बता देती हूँ। और ये जो प्रोडक्ट है बहुत ही मज़े का है और गिफ्टिंग के लिए बहुत अच्छा है और सफ़र में जाते हैं उसके लिए भी बहुत अच्छा है। बच्चों को जब हम स्नैक्स देते हैं तो सोचते हैं कि बाहर का क्यों दे, होममेड हो अगर तो बहुत अच्छा है। तो इस तरह से होममेड के बने हुए स्नैक्स भी पेरेंट्स जो है रखना चाहते हैं, पसंद करते हैं। तो इस तरह से पैकेजिंग करके आप अपना पहुंचा सकते हो अपने कस्टमर तक। तो इस तरह से पैकेजिंग आप कर सकते हैं। ऊपर में ऐसा अपना लेबल लगा सकते हैं और अपना फ़ोन नंबर डाल सकते हैं, ताकि जहाँ पे भी पहुँचे और गिफ्ट में अगर आया है तो आपका फ़ोन नंबर दिखेगा तो आपको वो कांटेक्ट करेगा। तो इस तरह से बिज़नेस होता है, लोग आपके इस तरह से बढ़ते जाते हैं। और ये जो पैकेजिंग है 200 ग्राम की है। अब 200 ग्राम जो है हमको बेचना है 120 से लेके 150 रुपीज़ तक आप बेच सकते हैं, क्योंकि हमने असली घी डाला है और क्वालिटी हमने मेंटेन की है। 150 रुपये पर बॉक्स भी बेच सकते हैं और बहुत आसानी से बिकेगा ये।
फ्रेंड्स, मैंने आज आपको एक प्रोडक्ट बताया जो घर से बना के आप आसानी से बेच सकते हो। हमको क्या लगता है कि हम जब किचन में होते हैं तो हमको लगता है कि ये जो भी चीज़ें हम घर में बना रहे हैं वो बहुत नॉर्मल है, वो कोई काम की नहीं है। लेकिन वाक़ई में ऐसे लोग हैं जो आप घर में जो नॉर्मल सोच रहे हो जिस चीज़ को, वो आपसे लोग खरीदना चाहते हैं। आप जो चीज़ घर में बनाते हो तो लोग इसलिए लेना पसंद करते हैं क्योंकि उसके अंदर मोहब्बत होती है, सफाई होती है, हाइजीन होती है, क्वालिटी का आप ख्याल रखते हो और घर की बनी हुई चीज़ों में लोगों को ये पता होता है कि ये क्वालिटी ही देगी, क्योंकि जो आप खाते हो वही आप खिलाना पसंद करते हो, क्योंकि आपकी चाहत होती है कि मैं जो खा रही हूँ वही मैं लोगों को खिलाऊं। अगर आप ये सोचते हो कि मुझसे काम नहीं होता, मैं बिजनेस नहीं कर सकती, मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैं तो आपको ये बोलती हूँ कि आप काम करना शुरू करो। और सबसे इजी काम है ना जो घर से काम करना है, सबसे आसान काम है जो आप घर से काम शुरू करो। अब आप एक काम करिए, किचन में जाइए, 1 किलो शक्करपारा बनाइए। बनाने के बाद अपने नेबर्स को दीजिए, थोड़ा थोड़ा अपने फैमिली को दीजिए, थोड़ा अपने फ्रेंड्स को दीजिए, थोड़ा अपने सोसाइटी में दीजिए। और कल मैं गारंटी देती हूँ आपको कि आपको ऑर्डर्स आना शुरू होंगे। पहले आप चखाओ तो सही, पहले आप बांटो तो सही, पहले आप दो तो सही, देखना कैसे ऑर्डर्स आते हैं। आप हिम्मत मत हारो, आप हिम्मत करो और काम करना शुरू करो, आपको ऑर्डर्स 100% आएंगे, मेरी गारंटी है। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि अपने आप पे भरोसा रखो और काम शुरू करो। कभी भी कोई भी काम को छोटा मत समझो, कोई काम छोटा नहीं होता है, हर छोटा काम करने वाला ही बड़ा होता है। जब छोटा काम से शुरू करता है तभी वो ऊंचाई पे जाता है। आप सोचते हो कि ऊंचाई पे गया मतलब ये बहुत ज़्यादा कामयाब हो गया। कामयाब कैसे होता है? कामयाब तो एक सीढ़ी चढ़ने से होता है। पहले सीढ़ी चढ़ा, दूसरी सीढ़ी चढ़ा, तीसरी सीढ़ी चढ़ा, तब कहीं जाके वो कामयाब हुआ। ऐसे कामयाब नहीं होते कोई भी। हम तो उसको ऊंचाई पे देख के बोलते हैं वो बहुत कामयाब हो गया, तो एक बार में कोई कामयाब नहीं होता है। स्टार्ट तो करो, छोटे से ही इंसान बड़ा होता है। तो आज मुझे आप कमेंट में ज़रूर लिखना कि आप घर से कौन सा काम स्टार्ट करना चाहते हो। तो अगर आप चाहते हो कि मैं नई नई रेसिपीज़ लाऊँ, नई नई बिजनेस आइडियाज़ लाऊँ, पैकेजिंग लाऊँ, किस तरह से बिजनेस करना है, वो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँ, तो मुझे कमेंट ज़रूर लिखिएगा। मैं कमेंट सबके पढ़ती भी हूँ और जवाब भी देती हूँ। सो थैंक यू वेरी मच।